कभी कभी आवाज ब्रेक होती है। चलिए, मैंने पोस्ट में ये कहा था कि अभी जैसे आपने देखा होगा विवाह के फंक्शन हो रहे हैं कुछ जगह पर, और उस शादी विवाह के फंक्शन में ये है कि 4-6 लोग ही अलाउड हैं। मतलब 1 या 2 गाड़ियां लेके जा सकते हैं और उसमें 4 या 5 लोगों की अनुमति है। जाइए और आप बिना ताम झाम के, बिना भीड़ के आप शादी करके ले आइए। तो ऐसे में क्या होगा, आपके अपने जो घर का फंक्शन है वो आपके घर का फंक्शन आपको नहीं करना पड़ा, तो एक तरीके से दावत का इत्यादि का खर्चा आपका बच गया। उसके बाद जिस लड़की वाले के घर पे आप जा रहे हैं वहां भी आप देखें 5 ही लोग जा रहे हैं, तो वहां खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब है कि शादी जैसे कार्य, परी एंजल गुड इवनिंग, कामता राजपूत गुड इवनिंग, और शिवशंकर राजपूत लखनऊ से गुड इवनिंग। अब क्योंकि 225 लोग हो गए, सो अब हम लोग अपना रिदम नहीं तोड़ेंगे, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जिनके नाम छूट गए हैं वो लोग अपने नाम भेज दीजिए। तो आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में जो शादियां हो रही हैं, उन शादियों में ना तो लड़के वालों के घर पे कोई दावत या भोजन का प्रोग्राम हो रहा है भीड़ भाड़ का, और जिस लड़की वाले के घर पे बारात लेके जाई जा रही है वहां भी 4-6 लोग जाते हैं और बहुत ही सहजता और सरलता से बिना आडंबरों के शादी होके लड़की घर आ जाती है। लाखों रुपए बचता है इस साइड में भी और उस साइड में भी। और जो लाखों रुपया बचा, वही जो लाखों रुपए हैं, अगर हम उस लड़की के लिए और उस लड़के की जिसकी शादी हुई है उनके लिए अगर रखें संभाल के, तो वो उस पैसे का उपयोग अपनी जरूरतों की चीजों के लिए कर सकते हैं, और इसके अलावा उस पैसे का उपयोग आने वाली जो बच्चों की जो जनरेशन होगी उसकी शिक्षा इत्यादि में कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के संकट ने हमको ये सिखाया है कि जो तामझाम है, बेसिकली तामझाम को ही आडंबर कहा जाता है। तो समाज वास्तविकता में बिना आडंबरों के चल सकता है, बिना आडंबरों के समाज की व्यवस्थाएं चल सकती हैं, लेकिन इन आडंबरों ने समाज के लोगों को अनावश्यक खर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया था। और आपने देखा कि कोई आवश्यकता नहीं है, जो काम 10 लाख में होता था वो काम 50-60 हजार रुपए में होके कंप्लीट हो जा रहे हैं। इसका मतलब है समाज को इससे सीख लेने की आवश्यकता है। और जो लोग वाकई समाज को सुधारना चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि कठिनाई जब आती है, संकट जब आता है, तो वो संकट सबसे बड़ा शिक्षक होता है, आपको सबसे बेहतर तरीके से सिखाता है। आपने कभी देखा होगा कि जब आपके घर पर भी कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत के समय आपको मालूम पड़ता है कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है, यानी कौन अपना है कौन पराया है। क्लियर? इस कोरोना संकट ने शादी विवाह के या दूसरे कार्यक्रमों के बारे में दिखा दिया कि इनको हम जो तामझाम, आडंबर और खर्चों से करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। एक बहुत बड़ा पैसा हम लोग बचा सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो मृत्यु भोज जो होते थे, मृत्यु भोज में बहुत बड़ी संख्या में आसपास के 4-6, 10-20 गांवों के लोगों को बुलाया जाता था और वहां पे दावतें होती थी, चाहे कितनी गर्मी पड़ रही है, मतलब लोग मृत्यु भोज की दावत खाने जरूर जाते थे। अभी आपने देखा होगा कि अब जो है लोगों की मृत्यु अभी भी हो ही रही होगी हर एरिया में, लेकिन मृत्यु भोज नहीं कर सकते। सरकार की तरफ से निर्देश है कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के कार्यक्रम नहीं हो रहे होंगे। इसका मतलब है कि जो 4-6, 10-20 गांव को जो मृत्यु भोज कराया जाता था वो बंद हो गया, तो 4-6 लाख रुपए हर ऐसे परिवार के बच रहे होंगे और उसका व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी हो गया होगा, सब कुछ हो गया होगा, सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो ही रहा है। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी कुरीति, बहुत बड़ा आडंबर है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। उसके बिना भी सारा काम चल रहा है, उसके बिना भी सारा काम चल रहा है। उसी तरीके से आपने देखा होगा जैसे अभी अप्रैल, अब मई आ गया, तो मई के महीने में गेहूं इत्यादि कट करके कंप्लीट हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी भागवत कथाएं इत्यादि होती थी, जिसमें पूरे के पूरे गांव बैठते थे और आसपास के 4-6 गांव के लोगों को बुला करके भंडारा भी होता था। उसमें भी गांव के 4-6 लाख रुपए खर्च होते होंगे, अब वो भी नहीं हो रहे। अब उसकी भी आवश्यकता, मतलब आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन फिलहाल नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी लोगों का जीवन चल रहा है और बड़ी सरलता के साथ चल रहा है। कोई संकट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे आडंबर हैं, ये सारे के सारे पाखंड हैं, ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो समाज के ऊपर थोप दी जाती हैं। इनकी कहीं अगर देखिए, अगर इनकी धार्मिक महत्ता होती तो फिर
उसके बिना काम नहीं हो सकता। अगर धार्मिक महत्ता होती कि मृत्यु भोज होना ही चाहिए, तो किसी मृत्यु की मरने के बाद अगर मृत्यु भोज नहीं हो रहा है तो धर्म तो खत्म हो गया भाई। अगर उसका मतलब धार्मिक है तो धर्म तो खत्म हो गया। तो जब एक बार आपका धर्म भ्रष्ट हो गया तो दोबारा तो आप धार्मिक हो नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे रीति रिवाज हैं, ये सारे रीति रिवाज, ये सारे कर्मकांड बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों के ऊपर थोपे गए हैं अनावश्यक रूप से। और उसके पीछे की सोच क्या रही होगी? उसकी पीछे की सोच यही रही होगी कि जितने ज्यादा कार्यक्रम, जितने ज्यादा उत्सव, जितने ज्यादा कर्मकांड होंगे, उतने ही ज्यादा लोग दूसरे लोगों को पैसे देंगे, बाजार से चीजें खरीदेंगे। इस तरह की चीजें उसमें अवधारणा रही होगी कि कुछ लोग बिना मेहनत करे ही उनको पैसा मिलता रहेगा जितने ज्यादा कर्मकांड होंगे। दूसरी एक और चीज जो इसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पहले खूब लोग गांव गांव में हम लोग जब घूमते हैं तो पूरे देश में प्रत्येक गांव में लोग शराब पीते हैं, प्रत्येक गांव में लगभग। अब शराब पूरी तरीके से बैन है। लॉकडाउन में शराब पूरी तरीके से बैन है, किसी को शराब नहीं मिल रही, कोई ठेका नहीं खुल रहा। अब आप बताइए, पिछले लगभग 22 मार्च को लॉकडाउन आरंभ हुआ था और आज 2 मई हो गई। मतलब कुल मिलाकर के आपके 40 दिन से ऊपर का समय हो गया और 40 दिन से शराब तो उपलब्ध है नहीं। लेकिन अगर शराब उपलब्ध नहीं है तो जो लोग कहते थे कि हम दारू के बिना नहीं रह सकते, हम शराब के बिना नहीं रह सकते, कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आराम से घर पे रह रहे हैं, आराम से वो लोग अपने घरों में रह रहे हैं। यानी दारू, शराब, लिक्कर उपलब्ध नहीं है, आराम से लोग घरों में रह रहे हैं। इसका मतलब है बिना शराब के भी काम चल सकता है, उसकी कोई आवश्यकता समाज के लिए अनिवार्य रूप से नहीं है। उसके बिना भी लोगों का जीवन चल रहा है और बड़े आराम से चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, सारे ठेके बंद हैं, कोई समस्या नहीं है। और शराब ना होने की वजह से झगड़े नहीं है, झगड़े नहीं है लोगों में, मारपीट नहीं हो रही है, गाली गलौज नहीं हो रही है, तो पारिवारिक शांति भी है, पारिवारिक शांति भी है। और लोग बच्चों के साथ हंस खेल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पिताजी के साथ, माताजी के साथ, भैया भाभी, चाचा चाची के साथ बैठ रहे हैं। क्लियर? तो बिना शराब के भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्लियर? पहले आपने देखा होगा कि लॉकडाउन मतलब वैसे आम उसमें लोग जुआ खेलते रहते थे बैठ के जगह जगह। लॉकडाउन ने कहा कि सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती, उसमें कहा गया कि सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती, आपको अपने घरों में रहना है। तो जब आपको अपने घरों में रहना है, सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती है, तो ऐसे में आपने देखा होगा कि जुआ खेल नहीं सकते हो, क्योंकि आप अपने घर वालों के साथ तो जुआ खेलोगे नहीं कि आइए पिताजी जुआ खेलते हैं या आइए भैया जुआ खेलते हैं। आप बाहर जाकर के समाज में ही तो जुआ खेलोगे और वहां पर लोग उपलब्ध नहीं है, वहां पर अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है। तो इसका मतलब बिना जुआ खेले भी आपका काम चल रहा है। आप अपने घर में भले ही चाहे लूडो खेल रहे हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको जुआ नहीं खेलेंगे तो घर के रुपए आप हार के नहीं आएंगे, घर की जो चीजें हैं, ज्वेलरी है, उसको गिरवी नहीं रखेंगे। इसका मतलब घर में सुख शांति होगी, समृद्धि होगी, वातावरण अच्छा और शांत हो गया। तो इस तरह की चीजें जो हैं, चाहे जुआ है, चाहे शराब है, चाहे मृत्यु भोज है, या तमाम जो खर्चे आडंबरों के होते थे, उसके बिना भी मनुष्य का जीवन बड़ा शांति से चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये शांति तब और अधिक महत्वपूर्ण है जब हमारी कमाई कम है। यानी ऐसे में आज के समय में जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं उनकी तो तनख्वाह आ रही है, लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या जो लोग गांव में मजदूरी या डेली वेजेस का काम करते हैं, उसमें आपने देखा होगा उनके पास इनकम भी नहीं आ रही है, उनके पास काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जीवन ज्यादा बेहतर, ज्यादा शांति के साथ गुजर रहा है। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें समाज के ऊपर जबरदस्ती थोपी जाती हैं, जबरदस्ती थोपी जाती हैं। और कोरोना संकट ने मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी समझाने का प्रयास करे कि ये गलत है, ये सब मत करिए, तो संभवतः लोग की बात नहीं मानते हैं। मैं जब कई लोगों से कहता हूं कि हम लोगों को सामाजिक कुरीतियों को तत्काल बंद कर देना चाहिए, तो कई लोग जो है कहते हैं कि अरे ये तो अम्बेडकरवादी है, ये तो ये है, ये तो वो है, तमाम तरह की बातें लोग करने लगते हैं। कोरोना सिखा रहा है आपको, मुझे कहने की या किसी और व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना संकट आपको सिखा रहा है कि जो हम अंधविश्वास, जो हम पाखंड, जो हम सामाजिक कुरीतियां करते हैं, उसके बिना आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिना भी आप अपना जीवन जी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो कम से कम इस प्राकृतिक आपदा से ही हम सीख सकते हैं और इन सारी चीजों को बंद कर सकते हैं।
और इसको बंद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से जो पैसा बचेगा उस पैसे का प्रयोग हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? अपने जो बच्चे हैं उनके लिए बढ़िया लेवल की एजुकेशन, उनके लिए अच्छी किताबें खरीद सकते हैं, उनके लिए कोई टेक्निकल चीज़ है वो परचेज कर सकते हैं। उस पैसे को बचा करके हम बच्चों के लिए जो अच्छी खाने पीने की चीज़ें हैं वो दे सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े दे सकते हैं। तो बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी ज़रूरत की चीज़ों को भी हम उपलब्ध करा सकते हैं। और पूरे अगर गांव के हिसाब से हम सोचें तो एक गांव में आप देखना कि लाखों रुपए तो महीने का सिर्फ शराब का बच रहा है। हर गांव में लाखों रुपए शराब पे जो खर्च होता था वो बच रहा है। उसके बाद जो कथा भागवत काम और आपका जो ये शादी विवाह मृत्यु भोज का अगर आप जोड़ेंगे तो लाखों रुपए हर गांव बचा रहा है। वो पैसा आगे किस में काम आ सकता है? समाज के बच्चों की एजुकेशन में, उनकी परवरिश में, और किसी आदमी को मान लीजिए अपने घर का कोई काम करना है, घर बनवाना है या कोई जमीन वगैरह उसको लेनी है, उसमें भी उसकी मदद हो सकती है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम लोगों को सिखाने के लिए हैं। और अभी मैंने एक इस पोस्ट पर कुछ लोगों ने मेरी इस पोस्ट को शेयर किया था। तो कुछ लोग थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन लोग थे, उन लोगों ने उस पर कमेंट किया कि साहब फिर रोजगार का क्या होगा? मतलब हमने कहा कि ये जो शादी विवाह में जो खर्चे हैं ये कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये जुआ शराब बंद हो रहे हैं। तो कुछ लोग थे उन्होंने उस पर कमेंट किया कि साहब रोजगार का क्या होगा, इनकम कहाँ से आएगी? तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये धर्म नहीं है, ये धार्मिक परंपराएं नहीं है। उन लोगों के कमेंट में ये था कि रोजगार बंद हो जाएगा, लोग भूखे मरेंगे, जो इससे कमाई करते हैं उनका क्या होगा? तो मतलब क्या है कि ये फिर धर्म का काम ही नहीं है। ये क्या है फिर? ये जिस चीज से आपको इनकम हो रही है वो क्या है? धंधा, बिजनेस। आपका बिजनेस हर्ट हो रहा है। उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही है इन चीजों से, जिनके बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं। और जिन लोगों के घर में सुख शांति है, जिनके घर में समृद्धि है, वो इन चीजों को अभी भी नहीं समझ रहे हैं। आप मूल्यांकन करके देखना, किसी भी गांव में, एक गांव में जहां पर 30% लोग दारू पीते हैं, उस गांव के अंदर कितने झगड़े होते थे? पिछले 40 दिन से आप देखना उस गांव में झगड़े नहीं हुए होंगे। पिछले 40 दिन से उस गांव में आपस में कलेश नहीं होगी परिवारों में। ये कम बड़ा परिवर्तन है, ये बहुत बड़ा चेंज है सोसाइटी में कि समाज बड़े सभ्य तरीके से, समाज बड़े शांत तरीके से, समाज बड़े खुशी के माध्यम से जी सकता है, उसके माध्यम से रह सकता है। ये जो सारी चीजें हैं, इनके साथ दिक्कत क्या है कि अगर किसी के माइंड को आप कैप्चर कर करके उसको डरा दोगे कि ये करना ही पड़ेगा, तो फिर लोग ऐसे उसके झांसे में आ जाते हैं। अभी जैसा मैंने कहा कि आप कहिए कि भाई हमारे गांव में एक बुजुर्ग थे 100 साल के, उनकी मृत्यु हो गई है, मृत्यु भोज करवा के दिखाइए। अगर आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी परंपरा है और इसको होना जरूरी है तो आप करवा के दिखाइए। एक भी आदमी नहीं करवा सकता, किसी भी ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति में हिम्मत नहीं है। और तो मैं आपसे कह रहा हूं, एक से एक बड़ा ज्ञानी ये नहीं कह सकता लॉकडाउन कब खुलेगा। एक से एक बड़ा जो ज्ञानी जो इस तरह की बातें कर सकता है, वो कभी ये नहीं कह सकता कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा। किसी के पास ज्योतिष नहीं है, किसी के पास कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता। ना किसी के पास अब ज्योतिष का ज्ञान बचा, ना किसी के पास धर्म का ज्ञान बचा, ना किसी के पास कर्मकांडों का ज्ञान बचा। ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान आपको कोई नहीं बता सकता। एक भी व्यक्ति आपको आकर के दावे से नहीं कह सकता कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि 31 जुलाई को कोरोना खत्म हो जाएगा। नहीं पता किसी को। तो ये जो चीजें हैं, इनको अगर हम लोग थोड़ा सा गंभीरता से समझें और उसको अगर हम अपनाने का प्रयास करें तो बहुत बड़े सुधार, बहुत बड़े परिवर्तन समाज में हो सकते हैं। और पहले अतीत में समाज ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। पहले जब बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक बुराइयों को दूर किया गया है, अब भी किया जा सकता है। और मुझे लगता है इतिहास में शायद पहली बार लोगों को यह अनुभव हुआ है, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में लोगों ने महसूस किया है। इससे पहले भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा कि 40 दिनों तक, 45 दिनों तक, 50 दिनों तक कभी लॉकडाउन हुआ हो। मानव के सभ्यता के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है। ये जो एक्सपीरियंस है घरों में रहने का, बाहर नहीं जा सकते, ट्रेन नहीं चल सकती, फ्लाइट नहीं चल सकती, होटल्स नहीं खुल सकते, रोड्स पे नहीं जा सकते, ये पहले कभी नहीं हुआ, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। चाहे वर्ल्ड वार हो गए, चाहे एक से एक महामारियां फैल गई, कितनी ही आपदाओं को दुनिया ने झेला, लेकिन इस तरह का कभी नहीं हुआ।
और इस तरह का जो अनुभव है, अपने घरों में बैठ करके शांति के साथ अपने बच्चों के साथ रहना, बिना शराब के, बिना गलत कार्यों के, आप बड़े सुख शांति से अपने घर में रह रहे हैं, कम से कम आवश्यकताओं में। आपकी जो आवश्यकता है वो मिनिमम है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, और आपकी जो आमदनी है, रोजगार है, वो भी कम हो गया है, उसके बावजूद भी आपका जीवन बेहतर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि समाज को इन 40 दिनों के अनुभव को, 50 दिनों के एक्सपीरियंस को बहुत ही गंभीरता से समझना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। और कोई भी आदमी अगर इसके बाद, जब लॉकडाउन खत्म हो जाए और उसके बाद जब आता है कि भैया अब जो है मृत्यु भोज जो है करना पड़ेगा, नहीं तो आपका धर्म जो है आपके जो पितर है उनको वो सब नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, तब पूछना कि भाई आप लोगों ने अप्रैल में मृत्यु भोज क्यों नहीं करवाया था, आपने मार्च में क्यों नहीं करवाया था, उनका क्या होगा? वो तो बेचारे धर्म से बाहर हो गए, वापस तो ला नहीं सकते आप उसको। क्लियर? सो सोसाइटी को जरूरत है इन चीजों को सोचने की और सीखने की, समझने की। और मैं तो कहता हूं कि खुल के इसका विरोध करना शुरू कर दो। आप कोई और काम आप कर नहीं सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन 2 काम हम कर सकते हैं। पहला काम, पढ़ाई के पीछे पड़ जाओ, शिक्षा के पीछे पड़ जाओ, जो करना पड़े, पैसे उधार लेकर के दूसरों से या कोई अपने घर की महंगी चीजें बेच करके, जो भी करना पड़े, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के पीछे पड़ जाइए कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। और दूसरा, समाज में जो भी अंधविश्वास है, जो भी पाखंड है, जो भी कुरीति है, जो भी कर्मकांड है, इसको समूल नष्ट कर दीजिए। अगर हम लोगों ने 50 दिन तो अपने आप हो गया, और 50-100 दिन अगर हमने अपने आप कर लिया, तो आप मान के चलिए फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपको आके बेवकूफ बनाने की कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि 50 दिन तो उसकी हिम्मत पड़ नहीं रही है। 50 दिन में आपके बीच में कोई आदमी आपको बेवकूफ बनाने नहीं आ रहा है, क्योंकि आ ही नहीं सकता है, उसको खुद डर है। और फिर 50 दिन आप बताने दीजिए, 100 दिन हो जाएंगे, उसके बाद लोगों को लग जाएगा कि भैया इसकी जरूरत नहीं है। और इन चीजों को कौन रोक सकता है? इन सब चीजों को रोकती है युवा पीढ़ी, जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है वो रोकती है। क्योंकि युवा पीढ़ी के अंदर साहस होता है परंपरा को चुनौती देने का। पुराने लोग नहीं कर पाते। जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल, 65 साल, 55 साल के, उनमें साहस नहीं होता। वो परंपराओं से बंध जाते हैं और परंपराओं पर सवाल खड़ा करने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जो युवा वर्ग होता है किसी भी समाज का, अगर वो युवा वर्ग तर्कपूर्ण हो जाए, अगर वो विवेकी हो जाए, अगर वो बुद्धिजीवी हो जाए, तो वो युवा वर्ग किसी भी पुरानी परंपरा को, किसी भी कुरीति को चैलेंज कर सकता है और उसको समाप्त भी कर सकता है। और उस युवा वर्ग के सामने खड़े होने की हिम्मत पुराने लोगों में नहीं होती है। तो मैं तो सभी जो यूथ हैं खास करके उनसे ही ये निवेदन करूंगा कि आप लोग को एक प्रकृति ने ऐसा अवसर दिया है जहां पर आप इतिहास बना सकते हैं। प्रकृति ने आपको, जो आज की जनरेशन है, जो आज जो 18 साल के, 20 साल के जो लोग हैं, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, 45 साल के, 50 साल के, मैक्सिमम 55-60 साल के, इस पीढ़ी को यह अवसर मिला है। ये पीढ़ी को अवसर मिला है कि ये पीढ़ी अगर चाहे तो हजारों सालों से समाज में जो कुरीतियां और बुराइयां विद्यमान हैं, आज की पीढ़ी इन हजारों सालों की कुरीतियों को और इनको समाप्त कर सकती है, इनको एकदम हवा की तरह उड़ा सकती है। ये अवसर इस पीढ़ी को मिला है। क्योंकि अगर आपने 1-2 साल इनका संज्ञान नहीं लिया तो फिर क्या होगा, वो चीजें फिर लौट के आ जाएंगी और किसी न किसी रूप में चलती रहेंगी। लेकिन अभी आपके पास तर्क भी है, अभी आपके पास उदाहरण भी है, अभी आपके पास प्रमाण भी है, अभी इस समय के वर्तमान परिवेश में आपके पास वो सारे टूल्स हैं जिसके माध्यम से आप सिद्ध कर सकते हैं कि देखो भैया ये गलत है और अगर ये सही है तो इसको आप सिद्ध करो। एक भी आदमी आपको चैलेंज करने नहीं आएगा जो सिद्ध कर सके कि ये सही है। तो आप सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को और अपने उत्तरदायित्वों को समझें। और अगर सब लोग समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत समय लगने वाला है, मुझे नहीं लगता कि बहुत समय लगने वाला है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और जिसमें आपने देखा होगा, जैसे सागर जिले में ललितपुर जिले के बहुत सारे हिस्से में मृत्यु भोज को शोक सभा में बदल दिया गया है। वहां पर अब केवल शोक सभाएं होती है, लोग आते हैं, शोक संवेदना प्रकट करते हैं, कोई मृत्यु भोज नहीं, अपने घर चले जाते हैं, काम खत्म। इन चीजों को हम अगर देश के दूसरे हिस्से में लेके जाते हैं तो ये परंपराएं पूरी तरीके से रुक सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको रोका जा सकता है और ये बिल्कुल सही अवसर है, ये बिल्कुल सही समय है। इनको रोक दीजिए। इनको रोकते ही आपके पास सबसे बड़ी चीज जो होगी
हो सकता है आप में से कोई आदमी ये सोचता होगा कि भैया हम अकेले रोक देंगे तो हमारे पास कितना पैसा बच जाएगा, 2.5 लाख 3 लाख हो सकता है। लेकिन आप एक गांव के बारे में सोचिए, एक गांव के अंदर 20 लाख रुपए बचेगा। फिर अपने आसपास के 50 गांव के बारे में सोचिए, आपके 50 गांव में करोड़ों रुपए बचेगा। तो जो करोड़ों रुपए हैं वही तो करोड़ों रुपए काम आएंगे आपकी एजुकेशन में, आपके बिजनेस सेटअप करने में, आपके बच्चों की हेल्थ, और उनको अगर प्लेयर खिलाड़ी बनाना है या उनको अच्छे कपड़े देने हैं। बिल्कुल। सो हम लोगों को लगता है कि इसको एक आंदोलन के रूप में हम लोगों को ले लेना चाहिए और एक ऐसा मूवमेंट खड़ा करना चाहिए जिस मूवमेंट में हम सामाजिक कुरीतियों को समाज से उखाड़ के बाहर फेंक सकें। और ये संभव है, बिल्कुल संभव है। इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। और कोई भी अगर आदमी आपके पास कुतर्क लेके आता है तो उससे सिर्फ ये पूछना है कि पिछले 50 दिन में या जब तक लॉकडाउन चलता है कि इस पीरियड में ये चीजें क्यों नहीं हुई, और यदि नहीं हुई है तो उसके पीछे क्या कारण थे, और अगर उसके कारण धर्म नष्ट नहीं हुआ है तो अब धर्म कैसे नष्ट हो जाएगा अगर मैं ना करूं तो। क्लियर। सो हम लोग एक एक प्रयास ये जरूर करें, और आप सब लोगों के हाथ में है, इस वीडियो को जो लोग देखें उन सब लोगों के हाथ में है। वो चाहे तो समाज में एक ऐतिहासिक क्रांति को जन्म दे सकते हैं, एक ऐसा इतिहास लिख जाएंगे कि आज के आने वाली 40 साल 35 साल के बाद जो पीढ़ियां आएंगी वो पीढ़ियां आपका नाम बड़े सम्मान के साथ लेंगी कि हमारी पीढ़ी के वो लोग जिन्होंने कोरोना संकट से सीखते हुए समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियों को खत्म कर दिया। तो आप सब लोगों के पास एक अवसर है इतिहास बनाने का, और ऐसा इतिहास जो मतलब सदियों तक याद रखा जाएगा। सो चलिए, और मुझे उम्मीद है कि ये होगा। वी आर वेरी पॉजिटिव, वी आर वेरी होपफुल। और जी, बहुत सारे समाजों ने बहुत सारी चीजें पहले भी की हुई हैं, अतीत में की हुई हैं। बहुत सारी चीजों को रोका है, छुआछूत को रोका है। आपने देखा होगा लोगों ने सती प्रथा को रोका है, लोगों ने बाल विवाह को रोका है, लोगों ने बहु विवाह को रोका है, नर बलि को रोका है, शिशु हत्या को रोका है। बहुत सारी कुरीतियां रुकी हैं, कैसे नहीं रुकेंगी। अगर कोई समाज ये चिंतन करना शुरू कर दे, भाई समाज में बुराइयां भी तो आई। अगर कोई समाज शराब पीना दारू पीना आरंभ कर देता है तो पूरे समाज में वो फैला कि नहीं फैला। तो जब कोई भी कुरीति या कोई भी बुराई जब किसी समाज में फैल सकती है तो अच्छाई क्यों नहीं फैल सकती, अच्छाई क्यों नहीं स्थापित हो सकती। मैं आपको अपने गांव का उदाहरण दे रहा हूं। मेरे गांव में जब हमने अपने बचपन में देखा था, ये 3 या 4 आदमी शराब पीते थे, 3 या 4 आदमी पूरे गांव के अंदर, और उन लोगों को शराबी कहा जाता था। और बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति जब पूछता था तो उसको लोग पूछते थे कि अच्छा उसके घर जाना शराबी के, तो हर कोई बता देता था। मतलब वो 3-4 लोग इतने बदनाम होते थे कि उनको बच्चा बच्चा जानता था कि ये शराबी हैं। अब अगर गांव में देखें तो आज से 20 साल 25 साल पहले केवल 3 या 4 लोग किसी गांव में होते थे। आज उसकी संख्या कितनी बढ़ गई है। आज उन लोगों की संख्या गांव के अंदर 20 से 25% या किसी किसी गांव में 30% है शराब पीने वालों की संख्या। यानी किसी जमाने में केवल 1% लोग दारू पीते थे, आज वो बढ़ के 30% हो गई। पिछले 20 या 25 सालों के अंदर अंदर आपने देखा होगा कितनी इसमें ग्रोथ हुई है कि 1% से बढ़कर के 30% लोग बुराई में फंस गए केवल 20-25 सालों में। तो भैया 20 सालों में अगर 30% समाज के लोग खराब हो गए, दारू पीना ये सब चीजें स्टार्ट कर गए, तो हम 20 सालों में 30% लोगों को तो सुधार सकते हैं। बाकी 70% तो ठीक ही है, जो 70% लोग हैं वो तो ठीक ही हैं। अगर हम 30% लोगों को ये सब चीजें करने से रोक दें तो 100 के 100% ठीक हो जाएंगे, और 100 के 100% लोग ठीक हो जाएंगे तो गांव अच्छा होगा, गांव का माहौल अच्छा होगा, परिवार का माहौल अच्छा होगा। परिवार के माहौल का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बच्चों की पढ़ाई पर। अगर किसी भी घर का माहौल अच्छा है, सुख शांतिपूर्ण है, उस घर में यदि लड़ाई झगड़े दारू अगर ये सब नहीं है, तो उस घर के बच्चों को बड़ा पॉजिटिव इससे संदेश मिलता है। वो बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, वो बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स उन पर ध्यान देते हैं, और जो घर के लोग हैं वो बच्चों को समय देंगे। तो एक ऐसी चीज जिसमें हम आने वाली पीढ़ी का ख्याल कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं, उसके लिए सबसे अच्छा समय है कि अगर हम इन्हीं बातों को सोच लें और 30% लोगों को अगर सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर दें तो मानवता के लिए। देखिए कई बार लोगों को लगता है कि हम विधायक बन के साहब ये कर देंगे या सांसद बन के ये कर देंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप विधायक सांसद अधिकारी बन के करें। हम जिस कैपेसिटी में हैं, जिस स्थिति में हैं, अगर उस स्थिति से ही हम संकल्प कर लें और अगर हम ये प्रयास करें कि भैया इस मुहिम में हम पूरा साथ देंगे
और हम इन बुराइयों को समाज से हटाएंगे। जैसे अब मृत्यु भोज का एक उदाहरण लें तो कोरोना लॉकडाउन ने बता दिया कि इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आज भी हजारों लोग मरते हैं भारत में, लेकिन कोई मृत्यु भोज नहीं हो रहा है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अब लॉकडाउन के बाद कोई मृत्यु भोज करे तो उसको समझाइए कि भैया प्लीज इसको मत करिए, ये सामाजिक बुराई है। और दूसरा संकल्प ये लें कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह का आमंत्रण आपके घर में कहीं देता है तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य को इसमें शामिल मत होने दीजिए, मत खुद जाइए। जब हम अपने आप को रोकेंगे, जैसे यही एक तरह का क्या है लॉकडाउन, अगर हम मृत्यु भोज पर लॉकडाउन लगा दें कि ना तो हम जाएंगे ना किसी को बुलाएंगे, तो अगर ये विचार समाज में चला जाएगा, आप नहीं जाते तो लोग कौन कहेगा यार लोग आते ही नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग डिस्करेज होंगे, हतोत्साहित होंगे। और जब लोग हतोत्साहित होंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये परंपराएं धीरे 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 अपने आप कम होती चली जाती हैं और फिर लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, लोगों के मन में इसके प्रति आस्था नहीं रह जाती है। और सामाजिक जो कुरीति है वो केवल और केवल लोगों की गुलाम मानसिकता से संचालित होती है। ये शब्द शायद सुनने में कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सामाजिक बुराई आपकी जो गुलामी की मानसिकता है सिर्फ उसके कारण होती है। अगर आप अपने मन में मस्तिष्क में स्वतंत्र हो गए, आपने अध्ययन कर लिया, आपने अगर पढ़ लिया, तो आप फिर उन चीजों को मानोगे ही नहीं। ये जो अज्ञानता है, बेसिकली अज्ञानता मानसिक दास्ता को जन्म देती है। और मानसिक दास्ता के कारण ही क्या होता है कि कोई भी आदमी आता है और आपके घर पे कर्मकांड बता के चला जाता है कि उस तिथि को ये कर लेना, उस दिन ये व्रत रख लेना, उस दिन ऐसे पूजा कर लेना, उस दिन ये कर लेना। तो उससे क्या होता है, उससे कारण क्या होता है कि हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करते, हम किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क से संचालित होते हैं। और जो व्यक्ति दूसरे के दिमाग से संचालित होगा वो क्या है, वो अपने आप में टूल है, वो एक उपकरण है जिसका उपयोग कोई लोग अपने फायदे के लिए करते हैं और वो अपने शोषण में आनंद की अनुभूति करता है कि साहब मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। और इसको आप सामाजिक मानसिकता से इस रूप में समझ सकते हैं कि एक कोई गरीब आदमी है या कोई बहुत ऐसे बेचारे छोटे उससे है, तो अगर वो आपकी तारीफ करता तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको फील नहीं आता, जबकि वो आपकी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन कोई एक बड़ा आदमी है, उच्च समाज से है, वो अगर आपकी तारीफ कर दे तो आप फूल ही नहीं समाते, गदगद हो जाते कि फलां साहब ने और फलां भैया ने और फलां नेताजी ने फलां जो है उनने हमारी तारीफ करी। और उनने अगर कोई पोस्ट कर दी तो आप उनकी पोस्ट और शेयर करते हो कि देखो हमारे बारे में ये कहा। ये बेसिकली क्या है, जो बेचारा गरीब कमजोर आदमी है वो भी तो आपकी प्रशंसा ही कर रहा था। हो सकता है वो अधिक हृदय से आपकी प्रशंसा कर रहा हो, उसके मन में सच्ची प्रशंसा के भाव हों, लेकिन हम उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करते, उसके लिए हमारे मन में फीलिंग नहीं आती है। लेकिन कोई बड़ा आदमी जब करता है तो उसको हम सब जगह शेयर करते घूमते हैं कि देखो उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, कितनी। तो ये जो सब चीजें हैं, ये बेसिकली क्या है, मेंटली हम लोग अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए, हमें लिबर्टी नहीं मिली है, हमारा मन अभी स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि अगर मन स्वतंत्र होता तो एक आम आदमी की भावना का भी हम सम्मान करते, लेकिन आम आदमी की भावनाओं को हम इग्नोर कर देते हैं। और जो एक बड़ा आदमी होता है उसके द्वारा किए गए झूठे शब्दों को भी हम बढ़ा चढ़ा करके सबके सामने बताना आरंभ कर देते हैं। तो ये अपने आप में क्या पता नहीं चलता, लेकिन ये बेसिकली आप मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए आप उसकी झूठी बात को सही मानना है। और जो बेचारा आम आदमी है, जिसकी भावनाएं सच्ची हैं, जिसकी बातें सच्ची हैं, उसको हम लोग रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। यही तो मेंटल स्लेवरी है। और किसी भी समाज के अंदर यही दिक्कत होती है, किसी भी समाज में यही दिक्कत होती है कि हम लोग उस चीज को पहचान नहीं पाते, उस चीज को पहचान नहीं पाते। कोई भी आदमी, अगर बड़ा आदमी आके आपसे एक बार अगर फोन अगर आपको कर दे तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, लगता है कि अरे वाह क्या बात है। छोटा आदमी बेचारा आपको, गरीब आदमी आपको याद कर रहा है, भैया कैसे हो घर में, तो हम इग्नोर कर देते हैं। ये बेसिकली क्या है कि हमने स्वतंत्रता को सीखा नहीं। और इसी के झांसे में आते हैं लोग, इसी के झांसे में आते हैं। गांव का कोई पढ़ा लिखा आदमी, जैसे मान लीजिए मैं जाता हूं, मैंने अपने गांव के लोगों से कहा, अपने समाज के लोगों से कि भाई देखो आप ये कर रहे हो गलत है, ये गलत है, ये कुरीति है, तो वो मुझे इग्नोर कर देंगे, अरे भैया तो ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन कोई बाहर से आएगा, दो मंत्र मारेगा, ये और जजमान ये सब होना चाहिए, वो कहेगा यार ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कितने ज्ञान की बात है। अच्छा कौन सा सोमवार है, हाँ तीसरे सोमवार को आप ये व्रत रखना, ये पूजा करना, इतना आपको ये सब करना है, खुश हो जाएगा। और जजमान आपके तो उन्नति ही उन्नति है। तो ये सब चीजें क्या है, ये मनोवैज्ञानिक तरीके से उस आदमी ने आपको झांसे में लेकर के आपको चढ़ा दिया कि ऐसा होगा। भविष्य का आश्वासन, सच्चाई नहीं है उसमें। हो सकता है मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी सच बोल के आया हो
कि आप इसको मत करो, लेकिन वो मेरी बातों को गंभीरता से सीरियसली नहीं लेगा। और कोई आदमी उसकी झूठी तारीफ करके, प्रशंसा करके चला गया और बता गया कि भविष्य में आप राजा बनेंगे, तो उसको मान लेता है। तो समाज के साथ यही दिक्कतें रही हैं, और इसी कारण से समाज के लोग वास्तविक अपनी कमजोरियों से पार नहीं पा पाए हैं। आज भी आप देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप अगर जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप पाएंगे कि जैसा मेरा अपना सर्वे है, मैं एकदम गारंटी तो नहीं ले रहा हूं, पर मेरा अपना जो सर्वे है, जो मैं गांव में जाता हूं लोगों के बीच में, वहां मैंने देखा है कि गांव के लगभग 70%, 70% लोग केवल और केवल जीवन यापन कर रहे हैं। 70% लोग गांव में केवल जी रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जाए या उनको कुछ जो छोटी मोटी चीजें हैं वो मिल जाए। यानी 70% लोगों का केवल जीवन चल रहा है, उनके पास सुविधाएं नहीं है। गांव के 70% लोग आज भी अपने बच्चों को आईएएस की तैयारी नहीं करा सकते, कोटा में जाकर के आईआईटी और नीट की तैयारी नहीं करा सकते। आज भी 70% लोगों की क्षमता नहीं है कि वो कोई दुकान या बिजनेस खुलवा पाए। आज भी ये दिक्कतें हैं। और ये जो सैंपल सर्वे है, ये सैंपल सर्वे हमको दिखाता है कि दिक्कत है, लोगों को एहसास नहीं है। भले ही लोगों को एहसास नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि 70% लोगों के पास 2 टाइम की हरी सब्जी नहीं है। 70% लोगों के पास पहनने के लिए हर 3 महीने में नए कपड़े नहीं है। 70% लोगों के पास आज भी गांव में अपने बच्चों को प्राइवेट में स्कूल में पढ़ाने की फीस नहीं है। चाहे कितने डींग हाकें, चाहे कितने कर्मकांड करें, चाहे कितनी चीजें करें, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि 70% लोग सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, केवल जीवन जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं जैसे तैसे, नहीं है वो चीजें। अब यही बात लोग मानने को तैयार नहीं है। आप अपने गांव में करके देख लीजिए, आप लोगों को अपने गांव में जो मैंने आपको पैमाना बताया, लगभग ये आपको आपके गांव में मिल जाएगा। और वही लोग, जो लोग बड़ी मुश्किल से जीवन काट रहे हैं, उन लोगों में अशिक्षा है, और अशिक्षा के नाम पर आप उनसे वो सारे काम करवा लीजिए जो उनके पतन के लिए, उनकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे उन लोगों से आप भागवत कथा में चंदा दिलवा दीजिए, उन लोगों को आप ताश खिलवा लीजिए, उन लोगों को आप दारू पिलवा लीजिए, उन लोगों को मृत्युभोज करवा लीजिए। यानी जितनी भी चीजें हैं जिसके कारण उनका पतन हो सकता है, जिनके कारण उनका और नुकसान हो सकता है, वो सारे के सारे गलत चीजें, गलत कार्य आराम से कर सकते हैं, और वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अशिक्षा और अज्ञानता हावी है। उनको नहीं बताया किसी ने रास्ता क्या होना चाहिए, और ऐसे लोगों के माध्यम से ये सारी की सारी चीजें समाज में चलती रहती हैं, जिसका नुकसान पूरे के पूरे न सिर्फ उन लोगों को बल्कि बाकी जो पूरा समाज का समुदाय है उसको भी होता है। और पढ़े लिखे लोगों के साथ में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपके पास बहुत अच्छी डिग्रियां हो या ना हो, लेकिन आपके पास तर्क जरूर होना चाहिए, हर आदमी के पास। अगर आप पढ़ भी नहीं पाए हैं, अगर आपको शिक्षा ग्रहण करने का, डिग्री लेने का अवसर नहीं भी मिला है, तो भी आपको तर्क करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप अनपढ़ हैं, कभी आप विद्यालय नहीं गए, तो भी आपको तर्क करना चाहिए, और हर चीज पर यह सवाल पूछना चाहिए कि यह चीज क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्या इससे हमारा कोई लाभ है, हमारे बच्चों का कोई लाभ है, हमारे समाज का कोई भला होगा। केवल ये बेसिक 3-4 सवाल आप पूछ लीजिए कि भाई इससे मेरा क्या लाभ है, इससे मेरे बच्चों का क्या लाभ है, इससे मेरे परिवार का, मेरे समाज का क्या लाभ है, इससे हमारे गांव को क्या लाभ होगा। अगर उसका उत्तर आपको नहीं मिलता है तो आप समझ जाइए कि वो चीज ऐसी है जिसको छोड़ देने में भलाई है, उसको छोड़ ही देना चाहिए। और ये बड़े साधारण से, सिंपल से सवाल हैं। आप किसी भी रिचुअल में, किसी भी कर्मकांड में, किसी भी सामाजिक कुरीति में आप पूछ के देखिए कि भाई ऐसा करने से क्या होगा। लोग कहेंगे ऐसा करने से आपको यश मिलेगा, आपका कल्याण होगा। कैसा कल्याण? अगर कोई आदमी मुझसे 2.5 लाख रुपए खर्च करवा दे किसी कर्मकांड के नाम पर और उससे कहे मेरा कल्याण होगा, कैसे कल्याण होगा? कोई तरीका है? उस पैसे का प्रयोग अगर मैं बच्चों की पढ़ाई में या कहीं और अच्छे काम में करता तो उम्मीद है कि मेरा कल्याण हो जाता। लेकिन 2.5 लाख रुपए में कर्मकांड में खर्च करके मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? और मान लीजिए मेरे पास तो सैलरी आती है, लेकिन वो आदमी जो पूरे साल में मेहनत करके 1.5 लाख कमाता है, उससे कर्मकांड के नाम पे आपने 2.5 लाख खर्च करवा दिए। वो 1 लाख का उसने कर्जा भी ले लिया। 1 लाख कर्जे में आने के बाद उसका कल्याण कैसे हो सकता है? हो सकता है वो बेचारा 1 लाख का कर्जा देने के लिए हो सकता है 1 आध बीघा जमीन बेच दे, हो सकता है उसके घर में जो पुराना सोना चांदी हो उसको बेच दे,
उसका कल्याण क्या हुआ? उसका कल्याण नहीं हुआ, वो बर्बाद होगा, उसका नुकसान होगा, उसके बेचारे की जिंदगी बर्बाद होगी। और झूठी जो है शान में, मानसिक दास्तां में कोई उससे कह के जाएगा कल्याण हो, कल्याण नहीं होता है, नुकसान होता है, हानि होती है। और इन सब चीजों को समझना, इनको जानना किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी होता है। आप केमिस्ट्री नहीं जान सकते, आप फिजिक्स नहीं जान सकते, हर व्यक्ति को फिजिक्स समझ में नहीं आ सकती, हर व्यक्ति को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ सकती, हर व्यक्ति इकोनॉमिक्स नहीं समझ सकता, हर व्यक्ति को साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, खास करके स्पेस टेक, रॉकेट साइंस इत्यादि नहीं आ सकती। लेकिन हर व्यक्ति सामान्य जो भला बुरा है उसको समझ सकता है, उसको जान सकता है। और अगर हम यही सामान्य सी साधारण सी चीजें यदि उस व्यक्ति को बता दें तो वो भी सवाल खड़े करेगा, वो भी क्वेश्चन पूछेगा, और जब उसको आंसर नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति भी उन सब चीजों के खिलाफ खड़ा होगा। मैं आपको दो लोगों के उदाहरण हमेशा कोट करता हूं। स्वामी ब्रह्मानंद जी, शिक्षा, स्कूली शिक्षा औपचारिक थी। स्वामी केशवानंद जी, उनकी भी स्कूली शिक्षा औपचारिक रही होगी, थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे। ये दोनों लोग कभी स्कूल बहुत कम गए थे, लेकिन इन्होंने पाखंडों पे, कर्मकांडों पे कितना बड़ा प्रहार किया। यानी जो लोग कहते हैं कि स्कूल जाना, डिग्री लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी अगर साधारण पढ़ा लिखा भी है वो भी समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें पीएचडी कर लेंगे तभी हमको पता चलेगा। और आप ये समझने का प्रयास करिए, सिंपल सी चीज है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान और उसमें लिखे हुए अधिकारों के माध्यम से तमाम लोग संविधान इत्यादि पढ़ करके जज, आईएएस, पीसीएस बन जाते हैं। गांव के लोगों को क्या कहा जाता है कि तुम ये पढ़ो, इससे धर्म का मार्ग उन्नत होगा, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, इससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अरे भाई, तुम्हारे बच्चे अगर गरीब रह गए, तुम्हारे बच्चे अगर अनपढ़ रह गए, तुम्हारे बच्चे अगर मजदूर बन जाएंगे तो कौन सा कल्याण होगा, कौन सा मोक्ष मिलेगा? भाई, आपको अगर मोक्ष चाहिए, अगर आपको कल्याण चाहिए तो आपका बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बने ना, तभी तो आपको आराम देगा। जब आपका बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, तभी तो वो आपको गाड़ी में घुमा सकता है, तभी तो आपको वो दुनिया में घूमने का अवसर दे सकता है, तभी तो आपको बढ़िया घर दे सकता है, तभी तो आपको वो ठीक खाना दे सकता है, तभी तो आपके बुढ़ापे में आपका इलाज, दवा इत्यादि करा सकता है। तब कल्याण होगा। हम कल्याण किसमें कर रहे हैं? ओम स्वाहा, उसमें कल्याण नहीं होता है। और आज भी अपने लोग अंदर से इस पर तर्क नहीं करेंगे, कुतर्क करने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको उन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। इस कारण से वो भी अज्ञानता के शिकार हैं, और उसका नुकसान किसको झेलना पड़ता है? बाकी सभी लोगों को। बाकी जो लोग हैं, उस गांव में रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले, वो सब लोग भी बेचारे उसका नुकसान झेलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर कर्मकांडों को, पाखंडों को, धार्मिक अंधविश्वासों को अगर बताना शुरू कर दूं कि भैया मैं वहां गया, मैंने उसकी पूजा की और उससे बड़ा ये हुआ, तो कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको फॉलो कर सकता है। तो हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम समाज को अंधकार की ओर भी धकेल सकते हैं। शिक्षा का मतलब यही होता है कि हम अपने कार्यों से, हम अपने विचारों से सोसाइटी को कभी अगर अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकते तो कभी हमें उसे गर्त में धकेलने का अधिकार नहीं है, कभी उसको अंधकार में ले जाने का अधिकार नहीं है। आपकी बातों से 10% लोग सहमत हों, 90% लोग आपकी बातों से असहमत हों, फिर भी आपको कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी आपको यह अपने मन में भावना नहीं लेके आनी चाहिए कि 90% लोग तो मेरी बातों से सहमत नहीं है, केवल 10% लोग मेरी बातों को मानते हैं। अगर हमारा समाज सब अच्छा होता, अगर 100% लोग अगर सुविधा संपन्न होते, शिक्षित होते, पढ़े लिखे होते, तो क्या हम सब लोगों को शिक्षा की बात करनी पड़ती? हम सब लोगों को समाज सुधारों की बात करनी पड़ती? हम लोगों को रोजगार और जीवन स्तर को उन्नत करने की बात करनी होती? नहीं करनी होती, क्योंकि 80% लोग गरीब हैं, 80% लोग अनपढ़ हैं, 80% लोगों को खाने की दिक्कत है। समाज में समस्या है। इसका मतलब है अगर समस्या है तो उस पर सवाल खड़ा करना होगा। भले ही आज उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कल उनको समझ में आएगा। और अगर आपके सवाल चुभते हैं, इसका मतलब है कि वो उस मानसिक गिरफ्त में हैं। जिस दिन उनको समझ में आएगा उस दिन वो उससे बाहर निकलेंगे। अगर आपकी बातें पूरे समाज को अगर पसंद आने लग जाएं तो आप नया कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो उसी परंपरा को, उसी परिपाटी को ढो रहे हैं।
और आप कुछ नया समाज को दे नहीं रहे हैं। आप वही चीजें जो पहले से चली आ रही है समाज को बर्बाद करने वाली, उन्हीं की हाँ में हाँ मिला करके आप समाज में वही चीजें थोप के चले जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बुद्धिजीवी लोगों को, तर्कशील लोगों को, विवेकशील लोगों को सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि भले ही 5%, भले ही 10%, भले ही 20% लोगों को आप ये समझाने का जरूर प्रयास करें कि देखिए समाज में जो घोर गरीबी है, घोर अशिक्षा है, उसके ये कारण हैं और इन कारणों के संबंध में मैं आपको ये प्रमाण दे रहा हूं, ये तर्क दे रहा हूं। अगर आपके पास उसके अलावा कोई तर्क है या प्रमाण है तो आप लेके आइए। आप पाएंगे कि कोई व्यक्ति आपके तर्कों और प्रमाण के अगेंस्ट कोई प्रमाण लेके नहीं आएगा। जैसे मैं लोगों से कहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अलावा कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो आपको आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का, जज बनने का, डॉक्टर बनने का अधिकार दे। और मैं चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं कि किसी आदमी के पास संविधान के अलावा कोई दूसरी पुस्तक है तो वो जरा लेके आ जाए किस पुस्तक में लिखा है कि भैया यहां से अधिकार मिलता है आपको कि आप आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, नेता बन जाओ। कोई लेके आ जाए। इस सेशन में भी कह रहा हूं, आप लोगों में से कई सारे लोग मेरी बातों से सहमत नहीं भी होंगे। मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूं कि भारत के संविधान के अलावा कोई भी व्यक्ति, चाहे कितनी बड़ी धर्म की पुस्तक हो, चाहे कोई किताब हो, आप जरा लेके आ जाओ और उसमें आप मुझे लिखा दिखा दो कि इसमें आपको यह अधिकार है जिसके माध्यम से आप बन सकते हैं। एक भी व्यक्ति ये प्रमाण के रूप में दूसरी पुस्तक लेके नहीं आ सकता। एक भी व्यक्ति जो मैंने तर्क दिया है इस तर्क के विरुद्ध जाके तर्क लेके नहीं आ सकता। यहीं से समाज की सोच बदलती है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लगने दीजिए। जब तक आपको बुरा नहीं लगेगा, जब तक आपकी आत्मा को, जब तक आपके मन मस्तिष्क को वो बात कटोचेगी नहीं, तब तक आप अपने में परिवर्तन करने का, सुधार करने का प्रयास नहीं करेंगे। और जिस दिन बात आपके मस्तिष्क में घुस जाएगी, आपके हृदय को चोट पहुंचाएगी, तब आपको लगेगा कि यार ये आदमी ने ऐसा कैसे बोल दिया। मैं ढूंढता हूं ऐसी पुस्तक, मैं ढूंढता हूं ऐसा तर्क, और उस पुस्तक की और उस तर्क की खोज में भागेगा। और जब वो उस पुस्तक और उस तर्क की खोज में भागेगा तो उसके अंदर विवेक उत्पन्न होगा। और जैसे ही किसी व्यक्ति के अंदर विवेक पैदा होता है, सही और गलत के बीच में फर्क करना आरंभ कर देता है। और जो व्यक्ति सही और गलत को पहचान ले, फिर उसको शिक्षा देने के लिए हम लोगों की आवश्यकता नहीं है। उसे आत्मज्ञान हो जाता है। और जैसे ही उसको आत्मज्ञान होता है, वो अपने आप बेहतर चीजें निकालना आरंभ कर लेता है। मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में ऐसा नहीं था। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि जब मैं अपने बचपन से इस तरह के विचार रखता था। नहीं, हमको ज्ञान नहीं था। हम अपने दादाजी, हमारे अपने पिताजी और हमारा जो अपना गांव का जो ग्रामीण परिवेश था, उस परिवेश में हम पले बड़े, और वहां जैसी जैसी चीजें होती थी वैसे ही हम करते थे। मैंने खूब दावतें खाई हैं, मृत्यु भोज की। मैं मंदिर और पूजा पाठ में भी गया। मैंने खूब सारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं बचपन में, वो सारी चीजों में शामिल होते थे, क्योंकि हमको नहीं पता था। दादाजी ने या गांव के लोग जो भी करते हैं, जो भी होता था, हम उसको मानते थे। लेकिन जब मैंने तैयारी की और जब किताबों का गहराई से अध्ययन किया, तो मेरे मन में सवाल आता था कि ऐसा क्यों होता है। और जब मैं उस क्यों के पीछे पड़ा, उसके जब मुझे उत्तर नहीं मिले, तो मैंने अपने अध्ययन का दायरा और बृहद कर दिया। जैसे आपको बताऊं, मैं ये सब चीजें ऐसे नहीं करता। मैं देखो मैं क्या क्या पढ़ता हूं। ये आपके सामने लिखे भविष्य पुराणम, ये पुराण है 3, 1 2 3 दिख रहे होंगे आपको। ऐसे ही हजारों पुस्तकें मैंने पढ़ डाली, धर्म की, स्मृतियों की, धर्म सूत्रों की, वेदों की, उपनिषदों की। मैंने खूब अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हर चीज पर मेरे मन में तर्क विकसित हुआ कि ये सही है या गलत है। और जब उन चीजों को आधुनिक शिक्षा के साथ, संविधान के साथ जोड़ा, तब मैंने पाया कि समाज के पतन का, समाज की गरीबी का, समाज की कमजोरी का कारण यही अंधविश्वास है। जो समाज तार्किक शिक्षा से, आधुनिक शिक्षा से, प्रगतिशील सोच से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वंचित रहे हैं, वही समाज हर चीज में पीछे हो गए। वो शिक्षा में उपेक्षित हुए, वो रोजगार में उपेक्षित हुए, वो जीवन यापन में और जो बुनियादी सुविधाएं उनमें उपेक्षित हुए। तो हम सब लोगों को, जब हम अध्ययन का दायरा बढ़ाते हैं, चीजों को पढ़ने का हम प्रयास करते हैं, तब हम चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, तब हम उनके बारे में अपनी राय बना पाते हैं। और हम लोगों में एक बड़ी समस्या रही है कि समाज में आपको अशिक्षा फैलाने वाले,
कुरीति फैलाने वाले, पाखंड फैलाने वाले, कर्मकांड फैलाने वाले बहुत लोग हैं, और मैं उनको ये कहता हूं वो पढ़े लिखे भी नहीं है। वो पढ़े लिखे भी नहीं है। जो लोग धर्म की बातें करते हैं, कर्मकांड की बातें करते हैं, मैं दावा करता हूं कि उनमें से अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं है। अगर वो कभी शास्त्रार्थ कर ले मेरे साथ में कि आइए आप बैठ करके वेद के ऊपर या किसी पुराण के ऊपर या किसी उपनिषद के ऊपर या किसी धर्म सूत्र के ऊपर मेरे से संवाद करिए, तो एक भी आदमी नहीं आएगा, लेकिन वो आपको ज्ञान दे जाएगा कि बेटा इसका ये करो, इसका ये करो, इससे भला हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में, और समस्या उन्हीं लोगों के कारण है। उन्हीं लोगों के कारण दिक्कत है जिन्होंने इन सब चीजों का अध्ययन भी नहीं किया, और बिना अध्ययन किए समाज में फालतू की चीजें, जो उनका क्षेत्र नहीं है, वो उनका एरिया नहीं है, वो भी समाज के ऊपर थोप देते हैं। भाई जैसे हमने कहा कि मान लीजिए मैं अगर एक शिक्षक हूं, एक टीचर हूं उदाहरण के रूप में, तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है पढ़ाना, शिक्षा देना। तो हमको वही काम करना चाहिए। किसान आदमी है, खेती बाड़ी का काम करता है, खेत की जानकारी है, वो उससे पूछो आप, भाई इस मौसम में कौन सी फसल लगेगी, कितने दिन में खेत में ओट आती है, पलेवा कब करना चाहिए, निराई गुड़ाई कौन सी करनी चाहिए, बीज कौन सा लगता है, उससे पूछो, उसको उसकी जानकारी है। तो हर व्यक्ति जो दूसरे डोमेन में जाके ज्ञान बांटता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ज्ञान व्यक्ति फालतू बांटता है, जिसका उसको खुद ज्ञान नहीं है। और इवन मैं आपको बता रहा हूं कि 90% से ज्यादा लोगों को संस्कृत नहीं आती है। 90% से ज्यादा लोगों को संस्कृत नहीं आती है। और जो चीजें ओरिजिनल लिखी हुई हैं संस्कृत इत्यादि में, जहां पर ये बातें कही गई हैं, उन्होंने कभी नहीं पढ़ी होंगी, कभी नहीं समझा होगा, बस इस कान से सुनी और इस मुंह से समाज के ऊपर थोप दी, कोई करता चला आ रहा है। तो हम सब लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत संवेदनशील रहना चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है। आज आपके पास सोशल मीडिया है, आज आपके पास ज्ञान के तमाम साधन हैं, और सिर्फ राष्ट्रीय ज्ञान के नहीं, हमारे पास इंटरनेशनल जो नॉलेज है उसके सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं। आप यहां बैठे बैठे नासा की वेबसाइट खोल सकते हैं, क्या चल रहा है। आप IMF की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, WTO की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जान सकते हैं। यहां बैठे बैठे दुनिया भर के आप जो है इंटरनेट पे गूगल पे डालिए कि सूडान में क्या अबाउट सूडान, तो यू विल गेट द न्यूज अबाउट सूडान। आपको लगता है कि चिली के बारे में जानना है, जब डाल दिए चिली न्यूज, तो चिली जैसे देश के बारे में आपको भी पता चल जाएगा 1 सेकंड में। तो हमारे पास बहुत सारे मल्टी सोर्सेज हैं सूचना के लिए, और हम लोग उन सोर्सेज का प्रयोग करने के बजाय हम लोग क्या है, सुनी सुनी बातों को और वो मानसिक गुलामी के लिए थोपते रहते हैं। आपने देखा कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी धारणा मेरे बारे में है कि मैं पुराने लोगों का सम्मान नहीं करता। ऐसा नहीं है, मैं उनसे असहमत हूं उनकी विचारधारा के आधार पर। हमने कहा जब देश आजाद हुआ, इस देश की आजादी के साथ सब लोगों को राइट्स मिले। क्या राइट्स मिले? एजुकेशन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस। क्यों नहीं आपने उसको बनाया? कितने आपने प्रयास किया समाज में सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक आर्थिक न्याय के लिए? नहीं किया। आपने वो चीजें डाल दी जिनको जो जो बेचारे अंग्रेज हटाते हटाते मर गए। समाज में जितनी सामाजिक कुरीतियां थी, अंग्रेजों से ज्यादा किसी ने नहीं हटाई। अंग्रेज जिन कुरीतियों को हटाना चाहते थे, हजारों सालों की जो गुलाम बनाने वाली कुरीतियां हैं, उसको आप लोग फिर से लेके आना चाहते हो। इन्हीं चीजों पर असहमति है, और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतिहास किसी को माफ नहीं करता। सवाल पूछेगा, हर पीढ़ी से सवाल पूछता है, हर व्यक्ति से सवाल पूछता है कि आपका क्या योगदान था। आज भी देखिए, अगर पुराने लोगों के बारे में बात करें, जैसे हमने परसों पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बारे में चर्चा की थी, कहता ना जयचंद गद्दार था, कई इतिहासकार मानते हैं। तो इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता, किसी भी व्यक्ति को, चाहे आप छोटे हैं चाहे बड़े हैं। और हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति और आने वाले इतिहास के प्रति भी। तो हम सब लोग इन सब चीजों का बहुत गंभीरतापूर्वक चिंतन करें, मनन करें। और लॉकडाउन के समय में मानसिक शांति है, हमारे पास समय है, हमें पर्याप्त समय में चीजों को सोच पाए। पहले जब नॉर्मल तो उस समय हमारे पास इतना समय नहीं होता कि इन सब चीजों को हम सोच पाए, इन पे। लॉकडाउन में आपको पूरा समय है कि आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके मंथन करें। और आत्मचिंतन ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। बेस्ट जो नॉलेज आती है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से आती है। जब हम आत्म परीक्षण करते हैं, आत्म करते हैं, तब हमें दुनिया के बारे में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिलता है।
तो ये समय हमें मिला है प्रकृति से। अगर हम इस समय का उपयोग करें तो हम बहुत कुछ समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और जब हम लोग इसके बारे में जानेंगे तो निश्चित रूप से उसको बेहतर करने का, उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि बिना इन चीजों को अपने दिल पे लिए हुए और कोई भी ऐसा पहलू या ऐसा तर्क जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो आपको एक तरीके से थोड़ा बहुत आपको विचलित करता है, तो उस पर आप चिंतन भी करिएगा, मंथन भी करिएगा और सोच के देखिएगा कि जो कहा गया था वो सही था या गलत था। आज बेसिक के बारे में और मोहम्मद गौरी के बजाय समाज में जो व्याप्त बहुत सारी विषमताएं हैं, बहुत सारी असमानताएं, कमियां, कर्मकांडी चीजें हैं जिसके कारण समाज का नुकसान हुआ है, हम उस दिशा में बढ़ गए। और मुझे लगता है कि हमारा जो मूल टॉपिक था वो शायद छूट ही गया, क्योंकि 8 तो बज ही गए। हमने 7 बजे सेशन स्टार्ट किया था और 8 बज गए। नहीं है कि मोहम्मद गौरी के बारे में आज हम लोग चर्चा कर पाएंगे। हम लोग कल मोहम्मद गौरी और बहाउद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोग चाहें तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। नहीं, और हम लोग देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा लगा सोसाइटी में इस पिछले 8 सालों में वो यही लगा। ऐसा नहीं है, पुराने लोगों ने भी, लोग हैं समाज के, उन्होंने समाज की में बहुत सहयोग दिया है, सेवानिवृत्त लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने। समाज के जो युवा हैं, उस युवा वर्ग ने हर चीज को सोचा। जब हमने उसको तर्क रखा तो उस युवा वर्ग ने कहा कि सर नहीं, ये तो सही कह रहे हैं आप, इस पर तो चिंतन होना चाहिए, इसमें तो परिवर्तन होना चाहिए। और आज देखिए, बुलंदशहर से लेकर के अमेठी तक युवाओं ने परिवर्तन किया। पीलीभीत, बरेली से लेकर के और नीचे छत्तीसगढ़ तक चले जाइए आप, और महाराष्ट्र, गोंदिया, शोलापुर तक युवाओं में की सोच में बदलाव आया है। कैसे नहीं आएगा? हम किसी कार्य को करके तो देखें। अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें बदलाव आएगा। अम्बेडकर से पहले किसी ने नहीं किया था, लेकिन अम्बेडकर ने किया तो बदलाव आया। कोई भी समाज अगर अपनी सोच को बदल ले तो वो समाज को बदलने में बहुत समय नहीं लगता है। और हमेशा हमेशा हम तर्क करते रहने चाहिए, अपने आप से भी, सामने किसी भी व्यक्ति से। मैं हमेशा इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं, कोई भी लोग हों, आप आइए। आप जो है, आपके सामने जो विचारधारा है उसको लेकर के आप तर्क के साथ आइए, बताइए कि उसको क्यों माना जाए। और आपको लगता है कि उसके पीछे कोई तर्क नहीं है तो हमें उसके लाभ बताइए। और अगर आप उसके लाभों से भी हमको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको त्याग देना चाहिए। वो त्याज्य होनी चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। कोई भी ऐसी सोच, कोई भी ऐसी विचारधारा। तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि जिस की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ये हमारी जो अपनी पीढ़ी है या जो हमसे पहले की पीढ़ी है उसको कितना लाभ देगा उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जो जनरेशन आएंगी, वो जनरेशन निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएगी। और जैसा हमने कहा, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि हम कितने लोगों को आईएएस बना पाएंगे, कितने लोगों को इंजीनियर बना पाएंगे, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हर बच्चा जान जाए कि मुझे डॉक्टर बनना है तो इसकी तैयारी ये होती है, मुझे आईएएस बनना। हर गांव में रहने वाला हमारा किसान, मजदूर, हम अगर ये जान जाए कि मेरे को अपने बच्चे को अगर आईएएस बनाना है तो दिल्ली मुखर्जी नगर भेजूंगा, अगर इतना जान जाए तो हम और आप सभी लोग केवल निमित्त बन सकते हैं। हम सभी लोग क्या है, किसी कार्य के निमित्त हो सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को यहां से उठा के वहां नहीं बिठा सकते, लेकिन अगर हम उसके निमित्त भी बन जाते हैं और उसके मार्ग की राह को भी हम थोड़ा सा दिखा देते हैं तो व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। सिर्फ अगर उसको मार्ग पता हो, उसको रास्ता मिल जाए। तो चलिए, आज हम दूसरे विषय की ओर चले गए और कल हम लोग पुनः लौट करके अपनी चर्चा पर आएंगे और भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे। जो हमारे विषय आज चर्चा में होने थे, कल हम उसकी चर्चा करेंगे। कल वैसे रविवार है तो समय भी रहेगा। कल हमारे ऑफिस का काम ज़्यादा नहीं होगा,
तो कल समय भी रहेगा। और आप सभी लोग इस सेशन में जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं और उन कमेंट्स को मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि कभी कभार जब हम किसी फ्लो में होते हैं, किसी विचार के प्रभाव में होते हैं, तो विचार का प्रभाव क्या है, लगातार चलता रहता है मस्तिष्क में, और वो हमारी वाणी के द्वारा व्यक्त होता रहता है। तो ऐसे में अगर हम कोई कमेंट इत्यादि पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव रुकता है, अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स को बिना पढ़े लगातार विचार प्रभाव में एक ऐसी दिशा में चला गया जहाँ पर इन सब आपके कमेंट्स पर चर्चा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो इस सेशन के बाद मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा और पुनः आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ। ये बड़ा अच्छा लगता है, जैसे आज की चर्चा में लगभग 200 लोग लगातार इसको देखते रहे, और आगे इसको लोग शेयर करेंगे तो इसको हजारों लोग देखेंगे। लेकिन 200 लोग लगातार 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे बैठ के अगर किसी परिचर्चा को सुनते हैं, आपने देखा होगा कि आईएएस मेडिकल की जो कोचिंग्स होती है उसमें भी 100 लोग ही बैठते हैं कोचिंग सेंटर की क्लासेस में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप सभी लोग इतने बड़े धैर्य का परिचय देते हैं कि 1-1 घंटे, 1.5 घंटे अपना पूरा समय सिर्फ फोन के सामने बैठ करके आप लोग निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज का वो दर्द, समाज की वो पीड़ा आप लोगों के अंदर है, और आप लोगों के अंदर वो जिज्ञासा भी है कि किस तरीके से हम इस समाज को बेहतर कर पाएं और समाज में व्याप्त जो समस्याएं हैं उनका हम लोग समाधान कर पाएं। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी लोगों का मैं पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और भोजन का समय है, आप सभी लोग भोजन कीजिए। और क्योंकि आप सब लोगों के पास घर पे समय रहता है, तो प्लीज़ आप पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज आगे बढ़े, तो आपको बुद्धिजीवी बनना होगा। दुनिया में इस समय ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं है, इंटेलिजेंस का कोई मुकाबला नहीं है, और जिन समाजों के पास बुद्धि, विवेक और ज्ञान है, वही समाज प्रोग्रेस करते हैं, वही समाज तरक्की करते हैं। प्रकृति ने आपको समय दिया है कोरोना लॉकडाउन के कारण, तो आप लोग प्लीज पढ़ने की आदत डालिए। आप ऐसा नहीं है कि मेरे विचारों को फॉलो करें, आप खुद से पढ़िए, स्वाध्याय करिए, और इस स्वाध्याय को अपनी हैबिट बना लीजिए कि हमको रोजाना 1-8 घंटे पढ़ना ही है। चाहे हम संविधान पढ़ें, चाहे हम इतिहास पढ़ें, चाहे हम न्यूज़पेपर की खबरें पढ़ें, लेकिन अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, ये एक जागरूक प्राणी की निशानी है। और किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है तो उस समाज को सबसे पहले प्रबुद्ध बनना होगा, और प्रबुद्ध बनने के लिए आपको स्वाध्याय करना होगा। तो आप सभी लोग प्लीज समय निकाल करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करिए। मुझे अब आईएएस तो देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सुबह 1.5 घंटे, रात को, शाम को 1 घंटे, 2.5 घंटे, 2.25-3 घंटे आप लोगों के साथ में चर्चा करता हूँ। ऑफिस के पूरे काम निपटा पाता हूँ, और उसके अलावा मैं दिन में कम से कम 2-3 घंटे पढ़ता हूँ, अलग अलग विषयों पर, कभी इतिहास पर, कभी समाज शास्त्र के ऊपर, कभी धर्म ग्रंथों के ऊपर। इसको मैंने अपनी हॉबी बनाया हुआ है। तो आप लोग भी प्लीज अगर चाहें तो थोड़ा सा अगर आप लोग अध्ययन की अपनी आदत डाल लेंगे तो हमारा समाज प्रबुद्ध होगा, और जब हम लोग प्रबुद्ध हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम आगे आ जाएंगे, हम आगे निकल जाएंगे। तो चलिए, पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। शुभ रात्रि। जय हिंद।